अब आपको आज की एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जो हमारे देश के करोड़ों बच्चों के बारे में है। आज से भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन की आज की 5 सबसे शक्तिशाली तस्वीरें हम दिखाते हैं, जो ये बता रही हैं कि आज से भारत का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आज रात 9 बजे तक 40 लाख वैक्सीन की डोज बच्चों को लग चुकी है। उस समय वैक्सीन की विंडो केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए खोली गई थी, लेकिन इसके बाद पहले 60 यानी 60 या ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, सीनियर सिटीजन्स को। बाद में 18 साल की उम्र के लिए वैक्सीन शुरू कर दी गई और आज से भारत में 15 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारे देश में इस आयु वर्ग के 8 से 10 करोड़ बच्चे हैं। बच्चों के लिए अभी देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है जाइडस कैडिला की जाइवोकोविड आई। हालांकि सरकार ने तय किया है कि शुरुआत में बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी और जाइडोकोविड के ट्रायल के नतीजों की अभी और समीक्षा की जाएगी। हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 18 साल के ऊपर के लोगों की तरह आपको बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर कराना होगा। जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है वही इसमें भाग ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, आप पहले ही 3 दिन लेट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन नंबर से कोविन ऐप पर लॉगिन करना है और जिस बच्चे को वैक्सीन लगवानी है उसका नाम, पता और पहचान पत्र जैसी डिटेल्स उसमें भरनी है। पहचान पत्र के लिए आप बच्चों का आधार कार्ड या उनके स्कूल का आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता चाहें तो जिस नंबर से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उससे वो अपने बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक नंबर से अधिकतम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर भी आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चे जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे उस दौरान वैक्सीनेशन से पहले उनकी सामान्य जांच की जाएगी और पहली डोज लगने के बाद वेटिंग रूम में 20 से 30 मिनट तक रुकना होगा ताकि समस्या होने पर तुरंत इलाज किया जा सके। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक सरकारी स्कूल में मौजूद है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। भोपाल के एक सरकारी स्कूल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए बच्चों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई का गोरेगांव इलाका है और ये नेस्को सेंटर है। कुछ बच्चे इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं और कुछ अपने गार्जियंस के साथ भी आए हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से चल रही है आपको बता दें। ये वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन का रूम है और यहीं पर वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये साइट 1 है जहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन चाहे वो ऑनलाइन कराया था कोविन पोर्टल के माध्यम से या जो बच्चे ऑन साइट करवा के आ रहे थे वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर जो बच्चे ऑन साइट आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका यहाँ पर ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो स्कूल बच्चों को और जिन जिन बच्चों ने जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर हो गया है। वैक्सीनेशन के बाद उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ध्यान रखना है। मैम आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन्हें और दिए हैं, क्या बता रहे हैं आप? जिस तरीके से एडल्ट्स को हमें बताया गया था वैक्सीनेशन के टाइम, क्या वैसे ही बताया है? हाँ जी, हाँ, इनको ये बताया गया है कि इनको इस चीज़ से घबराना नहीं है, नॉर्मल वैक्सीन है। और अगर आपको ऐसे कोई लगता है कि मेरे को थकावट है, बुखार वगैरह है, तो हम इनको साथ साथ बुखार की गोली भी दे रहे हैं और इनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से वैक्सीन लगवानी है। मैं देख रहा हूँ इसके बाद ऑब्जर्वेशन का टाइम कितना, वो भी 30 मिनट्स के लिए इनको ऑब्जर्वेशनों में बैठाया जा रहा है। बड़ी संख्या में
15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। इस तरह का जो मार्क है वो फर्स्ट डोज के लिए मार्क भी हाथों में बच्चों के लगाया जा रहा है जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। 15 से 18 साल के आयु तक के बच्चों का जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो आज कश्मीर में शुरू हो चुका है पूरे देश की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जो हेल्थ अधिकारी हैं वो यहाँ पर इन बच्चों को जो है वैक्सीन लगा रहे हैं पहला डोज का। और जो हमें आंकड़े दिए गए हैं करीबन 8,33,000 बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाना है और 1,19,000 के करीब प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन की जाएगी जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में। तीन जनवरी यानी आज से देश भर में जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन जो बच्चों का रिस्पांस है वैक्सीनेशन को लेके वो कितना बेहतरीन रहा है। जो बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मुंबई जो BMC स्कूल के बच्चे हैं छात्र हैं उन्हें यहाँ बसों में लाया गया है इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में उनकी सुविधा के लिए। वहीं पीछे की तरफ अगर आप देख पाएँ तस्वीरों में तो जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं कॉलेज के बच्चे हैं आम बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए अपने फर्स्ट डोज के लिए अपने पहले दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे हैं। इस सेंटर में बच्चों की भारी भीड़ देखने मिली है। पहले दिन का जो रिस्पांस है बच्चों की तरफ से वो काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है जिन्हें अपनी पहली खुराक अपनी पहली वैक्सीन डोज मिल चुकी है वो यहाँ पर बैठे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन एरिया है ताकि जो वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है उनके ऊपर अगर किसी तरीके की कोई रिएक्शन अबनॉर्मलिटीज़ देखने मिलती है तो उन्हें तुरंत यहाँ पर चिकित्सा मिल पाए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर पर जो वैक्सीनेशन पहली बच्ची का हुआ वो हमारे साथ है दिव्यांशी। दिव्यांशी कितने साल की हैं आप? 16 ईयर्स। अच्छा लग रहा है वैक्सीनेशन लगने में? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अभी बच्चे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और वैक्सीन लगवा लीजिए क्योंकि आप ही के लिए अच्छा है। अब अच्छा लग रहा है कि अब मैं दिक्कत से बाहर हूँ, मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी घबराहट थी पहले कि यार मुझे कोरोना ना हो जाए, स्कूल में टेंशन थी, अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हुई या ऐसा कुछ? नो सर, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुई। कितना खुश हैं कि वैक्सीनेशन अब फाइनली हो गया है? सर मैं बहुत खुश हूँ, इससे हम माइंड फ्री हो गया कि हम कोविड हो सकता है हमें, मतलब अगर होगा भी तो हम सेफ हैं एक तरीके से। वैक्सीन लग गई और लंबे समय से आपको इंतजार था, अब कैसा लग रहा है लंबे समय बाद जब वैक्सीन लगी आपको? बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज क्योंकि काफ़ी टाइम से इंतजार था 18 की एज ग्रुप की एंड आई रियली विश जो 15 से नीचे के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी वैक्सीन लग जाए बिकॉज अब हम जैसे अपनी स्टडीज़ पे पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकते हैं। स्कूल्स में तो बेसिकली 50% स्टूडेंट्स से भी बुलाया था बट कोविड एक ऐसी कह सकते हैं पेंडेमिक है जिसमें 50 और मतलब हम कह सकते हैं नंबर्स मायने नहीं रखते, वो तो कम्युनिकेबल डिजीजेज है। सो काफ़ी परेशान थे 50% में भी बट अब कह सकते हैं वो उतना परेशान नहीं रहेंगे। मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स है वो आए, वो वैक्सीन करवाए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करेगा कि अगर लाइक खुदा ना ख्वास्ता गॉड फॉरबिड आपको इन्फेक्ट हो जाओगे लाइक बाय कोविड, इट्स गोना हेल्प यू, इट्स गोना प्रोटेक्ट यू, लाइक कैजुअलिटीज़ जो सीवियरिटीज़ है उनको कम करने में आपको ये मदद करेगा। अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट हाथ काफ़ी हैवी फील हो रहा है सिंस वी आर नॉट दैट डेवलप्ड येट, तो इसके लिए काफ़ी दर्द होएगा, अभी लग तो ऐसा रहा है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जाके हम वैक्सीनेटेड है तो हम सारी जगह पे अलाउ कर पाएंगे हमें और प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके विजिट करने के लिए। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव को बहुत हैप्पी है, बेनिफिट हो रहा है, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए ही है और अभी हम बाहर भी रहेंगे तो उतना डर नहीं लगा क्योंकि वैक्सीन हमें लगा चुके हैं और अच्छा ही है मतलब वैक्सीन लेना। घर वाले खुश हैं? आप स्कूल भेजेंगे निश्चिंत होकर? हाँ निश्चित होंगे, अब वो हम स्कूल भेजेंगे और हम भी निश्चिंत होंगे कि हमें अब कोई कोरोना इतना अगर होता भी है तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा और हम सेफ रहेंगे। इससे हमें सेफ्टी फील होगी और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। हॉस्टल में भी रहते हैं तो कोरोना का डर सा लगा रहता है, जैसे बाहर भी जाते हैं तो कि हमें कोरोना ना हो जाए, लेकिन अब बहुत सेफली फील कर रहे हैं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना हम लोग, ऑनलाइन में वैसे नहीं पढ़ा सकते हैं और इंटरनेट का भी बहुत सारा इशू था
तो हम ऑफलाइन जितना अच्छा पढ़ते थे ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं पढ़ते। जी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन करना, क्योंकि हमारे लिए जो ये कोविड है, क्योंकि हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, घर में बैठे हैं, पिछले 2 साल से हम घरों में बैठे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होगा कि हम स्कूल आए, स्कूल में पढ़े और एजुकेशन हासिल करें। इट्स अ बिग रिलीफ, क्योंकि बच्चों को बाहर भेजना है, कुछ भी करना है, वी वर अवॉइडिंग इट। अब एक बार फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए, अभी बोर्ड एग्जाम्स भी है उनका, तो एटलीस्ट विल बी श्योर कि कुछ प्रोटेक्शन तो है उनके साथ। वेरी गुड स्टेप कि बच्चों को वैक्सीन के लिए इन्होंने रेडी किया है, दैट इज गुड थिंग नाउ, आई होप सो। तो क्या इस तस्वीर से वो लोग भी सबक लेंगे जो भारत को हमेशा कमतर करके आंक रहे थे, जो भारत के वैक्सीनेटेड प्रोग्राम पर हमेशा से सवाल खड़े कर रहे थे? आज एक ही दिन में 9 बजे तक 40 लाख वैक्सीन लग चुकी हैं 15 से 18 साल के बच्चों को, यानी कि अकेला 80% से ज्यादा न्यूजीलैंड आज भारत ने वैक्सीनेट कर दिया। यह है भारत की असली ताकत। भारत अकेला देश नहीं है जहां बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय अमेरिका, इटली और कनाडा में 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में 6 साल, ब्रिटेन, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड में 12 साल और क्यूबा में 2 या उससे ज्यादा साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन देशों में बच्चों पर वैक्सीन के दुष्प्रभाव के मामले ना के बराबर मिले, इसलिए आपको बिना देर किए अपने बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन के 4 बड़े फायदे क्या होंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। इससे बच्चों के शरीर में वायरस के खिलाफ वैक्सीन का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। दूसरा, नए वेरिएंट्स की उत्पत्ति की रोकथाम में इससे मदद मिलेगी। कोरोना भले ही बच्चों पर कम प्रभावी रहा है, लेकिन बच्चे कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कैरियर बन सकते हैं। इसलिए अगर इस महामारी को हराना है तो सभी लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज की इस अचीवमेंट पर ट्वीट किया कि टुडे वी हैव टेकन एन इंपॉर्टेंट स्टेप forward in protecting our youth against COVID-19. Congratulations to all my young friends between the age group of 15 and 18 that got vaccinated. Congrats to their parents as well. I would urge more youngsters to get vaccinated in the coming days. 25 तारीख को इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने ही की थी कि अब 15 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीनेट हो सकते हैं और आज उसकी शुरुआत हुई। इस महामारी से बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ा है वो कम होगा। स्कूल खुल सकेंगे और बोर्ड की परीक्षाएं अब ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि 15 से 18 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे 10वीं से 12वीं कक्षा में होते हैं। इसलिए ये एक बड़ा पॉइंट है। चौथी बात यह है कि इस महामारी में बच्चों के ऊपर जो मानसिक दबाव बना है और उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हुआ है, उस स्थिति में बदलाव आएगा। बच्चों के वैक्सीनेट होने से परिवारों की चिंता भी कम होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.